केवल विधायक साहब या अशोक जी केवल चुनाव में यहाँ आते हैं, उसके बाद सूद बूद विकास की स्थिति कुछ नहीं है। यहाँ बड़ी संख्या में लोगों के राशन नहीं है और सबसे बड़ी भयंकर समस्या यहाँ बस्ती के लोगों के पास पट्टे नहीं है। विधायक साहब ने आज तक उसके लिए कुछ नहीं किया। हमारे विधायक हमसे जीतते हैं, हमें गर्व है कि वो मुख्यमंत्री भी बनते हैं। हम चाहते हैं कि वो आगे भी बढ़े, परंतु हमारे लिए भी कुछ करे। लमसम ये बस्ती करीबन 70 या 60 साल से ऊपर हो चुकी है। 93 या 97 में ये बस्ती बसाई गई थी। ये बस्ती पहले जो स्टेडियम उम्मेद स्टेडियम के पास थी, वहाँ से उनको यहाँ पोर्टफोलियो करके यहाँ ट्रांसफर कर दी थी। माननीय विधायक जी जो हम लाभ पता कर रहे हैं, वो खुद पता देने के लिए हमारे पास आए। कमगणी राम राम सा, मैं हूँ आपके बीच में, आपका दोस्त दीपक। आप देखे रणवगा झलको जोधपुर चैनल हमार। मैं हूँ सासी बस्ती में। आपने बता दूं कि अठे आज सपुरा हाथ में आप देख सकते पोस्टर है। इन पोस्टर में तो साफ तौर पर लिखा गया कि हमारे विधायक जी लापता है, थे माँ से दूर हो गया अशोक जी। क्यों लिखा है, कई बात है। अटे काफी लोग इकट्ठा ही वहां पर बात करना पा। आज आप ये पोस्टर लेन खड़ा हो, कई कारण है, कुछ बता सको? ये माननीय श्री अशोक जी गहलोत साहब जो पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, वर्तमान में इस क्षेत्र के विधायक है 5वीं-6ठी बार, और पूर्व में सांसद साहब भी रह चुके हैं। और आप जो विजुअल देख रहे हो, ये हालात है। केवल विधायक साहब या अशोक जी केवल चुनाव में यहाँ आते हैं, उसके बाद सूद बूद विकास की स्थिति कुछ नहीं है। हमारे लोगों का भरपूर वोट गया है हमको, परंतु उसकी कीमत वापस नहीं चुकाई। जीतने के बाद उस क्षेत्र में आए, विकास के लिए काम करे, लोगों से पूछे किस तरह से काम हो सकता है। सबसे बड़ी विडम्बना आज मैं बता रहा हूँ, 2025 चल रहा है। इस क्षेत्र में एक राजकीय स्कूल है, केवल कन्याओं की है 12वीं तक। उसमें शौचालय तक नहीं था, बच्चियां अपने घर जाकर शौच करती थी। बड़ी शर्म की बात है। विधायक अशोक जी है, मुख्यमंत्री रह चुके हैं। अभी हाल ही में शिक्षा विभाग की ओर से अब बन रहा है शौचालय। ऐसी भयानक स्थितियां हैं। मात्र एयरपोर्ट से 10 कदम दूर ये बस्ती है। अशोक जी यहाँ से जनप्रतिनिधि गुजरते हैं। हमारी मांग केवल यही है कि वो अपने विधायक कोष से कुछ करवाए, नाम तो करे, समाज के लिए किया है, इस जाति के लिए किया है, क्षेत्र के लिए किया है। हमारा यही मांग है। एक इस प्रकार से लाभ पता हो चुके हैं, हमारी वापस सुध नहीं ली चुनाव के बाद उन्होंने। अशोक जी कई बार मुख्यमंत्री बनिया, इन क्षेत्र में कितनी बार आया? केवल चुनाव में आया, वोट मांगने। फिर अंदर तक आने गया? हाँ, बस्ती के एक कोने की तरफ भी। अच्छा। और आपने थोड़ा आगे मनीषा पवार जी भी घर है। क्षेत्रीय विधायक से तो जब भी कभी बात होती थी, वो कहते थे मेरा अधिकार क्षेत्र में नहीं। क्षेत्रीय मनीषा जी हमारे पूर्व में पार्षद भी रह चुकी है इस बार की, तो उनसे कोई सरोकार नजर नहीं आया। अगर होता तो उनको दर्द पीड़ा होती तो वो आज करती कुछ। और कौन कौन सी समस्या है जो इन क्षेत्र में कई आपने देखने में मिली है, जो समाधान हाल तक नहीं हुआ है? आजादी को 75 वर्ष से ऊपर हो चुके हैं। ये जाति विमुक्त डी नोटिफाइड कम्युनिटी, जिसे आपराधिक जाति भी गिना जाता है, उसके उन्मूलन के लिए मूलभूत आधार तक नहीं किया। अभी हाल ही में दस्तावेजीकरण पूरे राज्य में चला है। यहाँ लोगों के सैकड़ों की संख्या में दस्तावेज बने हैं और जरूरत है। यहाँ बड़ी संख्या में लोगों के राशन नहीं है और सबसे बड़ी भयंकर समस्या यहाँ बस्ती के लोगों के पास पट्टे नहीं है। विधायक साहब ने आज तक उसके लिए कुछ नहीं किया, प्रदेश के मुखिया होते हुए। तो आपसे मैं जानकारी लेना चाहूँ, आज जो बस्ती है अवैध बस्ती नहीं है? नहीं, लीगल बसाई भी है। लीगल बसाई होती तो पट्टा होता, रजिस्ट्री दी हुई है। जब ये बस्ती बसाई थी 275-71 के, मैं थोड़ा सन भूल गया हूँ, उस समय बस्ती बसाई थी, रजिस्ट्री दी थी, पर उसके पट्टों के लिए आज तक गहलोत साहब ने कुछ नहीं किया। जितना भी लोग रह रहे सब आ रहा है पट्टों, मतलब उस टाइम बसे थी, जब उस टाइम बस्ती बसी थी, जब जितने दिए थे वही है। उसके बाद प्रशासन ने स्वयं संज्ञान नहीं लिया। हमने प्रयास खूब किया है, परंतु आज तक परिणाम कुछ नहीं लिख रहा है। गहलोत जी को चिट्ठियां लिखी है, मैंने स्वयं एयरपोर्ट पे ज्ञापन दिया इस बस्ती के विकास की मांग के लिए। एक और चीज आपसे जानकारी लेना चाहूँ मैं कि हाल ही में जो हमारे एक नियम लागू हुए थे क्रीमी वालों, है नहीं, जिन्हें परिवार में लोग सक्षम हो चुके हैं, उन्हें जो है आरक्षण नहीं दिया जाने वाला। इन पर आप ये जाति डिनोटिफाइड है और आज तक आरक्षण का लाभ भी नहीं रह चुकी है। इस जाति से कोई बड़े जनप्रतिनिधि नहीं है, ना ही कोई राजकीय पद अधिकारी है। तो ये आरक्षण की तो जरूरत इनको है। आज जो समाज जो आरक्षण लेके सक्षम हो चुके हैं, उनका दायित्व तो बनता है कि छोटे भाई को आरक्षण दे, उसका लाभ दे। आरक्षण का तात्पर्य ये नहीं कि कोई नौकरी लेके मजे कर रहा है। आरक्षण का तात्पर्य कि एक व्यक्ति विशेष जो सुदृढ़ व्यवस्था में आ जाता है, वो अपने समाज के लिए सरोकार करे, अपनी सामाजिक व्यवस्थाओं को, जाति व्यवस्थाओं को सुधारे। वो हो नहीं पाया। हम चाहते हैं सभी बदले। अशोक जी बहुत अच्छे हैं,
और कुछ करे तो सही जमीन पर। आज लापता हो चुके हैं, हमसे पूछे तो सही, आकर कुछ तो करे। हम चाहते हैं अपने विधायक कोष से कुछ करके एक बता दे, कोई पत्थर स्थापित कर दे क्षेत्र में, उनके नाम का एक पत्थर तक नहीं है। ये हमारा दुख है। આપણો ક્ષેત્ર નગર નિગમ માં આવે, बिल्कुल नगर निगम दक्षिण में है, नंबर? 69 वार्ड नंबर 69। 69। आप देख सको नगर निगम क्षेत्र में आवे है और वार्ड, लेकिन फिर भी अठ ना तो रोड़ा है ना अठे मूलभूत सुविधाएं है। ये कुछ बात अपन अठा आज पतो पड़ी है। अच्छा एक चीज और जानकारी लेना चाहूँ, अठे जो लोग रह रहे हैं वे खास जोधपुर रही है, बारहला भी है। देखो ये सांसी समुदाय की सबसे बड़ी बस्ती है। यहाँ मूलभूत जो ग्रामीणों से, जो हमारे लमसम शहरी बस्ती है और लमसम ये गांव से ही है। लमसम ये बस्ती करीबन 70 या 60 साल से ऊपर हो चुकी है। 93 या 97 में ये बस्ती बसाई गई थी। ये बस्ती पहले जो स्टेडियम उम्मीद स्टेडियम के पास थी, वहाँ से उनको यहाँ पोर्टफोलियो करके यहाँ ट्रांसफर कर दी थी। यहाँ बस्ती जब बसाई गई थी तो पट्टे दिए गए थे और ये सांसी समुदाय अलग अलग गाँवों से मिलकर एक शहरी प्रकरण बना है। जैसे एक शहर केंद्र था, उसी प्रकार ये गाँव है। लमसम यहाँ सभी गाँवों से ताल्लुकात रखते हैं। आज से कुछ समय पहले एक सासी बस्ती एक और थी, उन्हें भी हटवाया गया था। नहीं नहीं, ऐसा तो अभी कुछ नहीं है। एक सांसी बस्ती जोधपुर में अशोक जी की पड़ोस में ही है, 4 गली आगे है सांसी बस्ती बदासिया, और फिर ये सांसी बस्ती रातानाड़ा, 2 है जो अशोक जी की विधानसभा में ही आती है। हमारे विधायक हमसे जीतते हैं, हमें गर्व है कि वो मुख्यमंत्री भी बनते हैं। हम चाहते हैं कि वो आगे भी बढ़े, परंतु हमारे लिए भी कुछ करे। एक दो तीन लाइन में आप बताओ, एक मैसेज देना चाहो। अगर मनीषा पंवार जी अगर देख रही है, अशोक गहलोत जी इन वीडियो में देख रहे हैं, तो आपका क्या होना चाहिए? मेरा सभी जनप्रतिनिधियों से आग्रह है कि ये समाज भी इस भारत का अमुक हिस्सा है, ये क्षेत्र भी अमुक है, ये समाज के अंतिम पिछड़े क्षेत्र पे है। आओ हमारा दुख बांटो, सुख की ओर मोड़ो। विकास हमारा हक का है, संविधान के द्वारा हक मिल रहा है, वो हमें पहुंचाना कर रहे हैं। हम गरीब है, गुरबा है, इसलिए हम अपना इतना कर नहीं पाते। आप सक्षम हो और हमारे लिए कुछ कर सकते हो, इसी उम्मीद के साथ आशा रहेगी कि इससे संदेश जाए। माननीय विधायक जी जो हम लाभ पता कर रहे हैं, वो खुद पता देने के लिए हमारे पास आए। इसी उम्मीद के साथ धन्यवाद। और अगर नहीं हुई तो प्रयास जारी रहेगा। संघर्ष जिंदगी का दूसरा नाम ही संघर्ष है। बिल्कुल, फिलहाल के लिए आप देख सको आप बात करें। हाँ, इन वीडियो में आप ज्यादा से लाइक शेयर कमेंट करो, अपना प्यार विश्वास से ही बना रख जो। मैं हूँ आपके बीच में आपका दोस्त दीपक, झलको जोधपुर से। धन्यवाद।